साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जाती है, उसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ प्रिंसिपल्स बताता है, आपको कुछ लॉज बताता है, न्यूटन का लॉ, ग्रेविटी फोर्सेस, ये बहुत सारे लॉज बताते हैं साइंस में। सो साइंस की एक बॉडी ऑफ नॉलेज है और वो एक सिस्टम से चलता है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि भाई कॉज क्या रहा, रीजन क्या रहा, इफेक्ट क्या हुआ, सारी चीजें सिस्टमेटिकली हम लोगों को समझाई जाती हैं। और जब भी हम साइंस के प्रिंसिपल्स को चेक करते हैं, कहीं भी चेक करो आप, वो हर जगह वैलिड होते हैं। साइंस के फीचर्स देख लेते हैं पहले। साइंस इज ए सब्जेक्ट, यस, साइंस इज ए सब्जेक्ट। Science has systematized body of knowledge. That means science is organized. In science, systematic study material is available. है, साइंस में सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, which is used to acquire the knowledge of science. उसी से हम क्या करते हैं, साइंस की नॉलेज को एक्वायर करते हैं। नाउ अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि क्या जो हमारा मैनेजमेंट है वो इस फीचर को फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। साइंस की तरह कॉमर्स में भी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो वी कैन से फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। Now, second one. Science principles are based on a cause and effect relationship. साइंस में प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, हाँ है। क्या मैनेजमेंट में भी लॉ हैं, प्रिंसिपल्स हैं? यस, देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंस के जो प्रिंसिपल है क्या वो एकदम से डेवलप हुए? नहीं। साइंस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड through observations and then tested through repeated experiments. बार बार ऑब्जर्व किया गया, बार बार देखा जाता है उनको, तब जाकर के साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो डेवलप होते हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट में ये फीचर है या नहीं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हाँ, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन से ही बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट बार बार करके बनाए जाते हैं। बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट डील करता है किससे? ह्यूमन बीइंग से। एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, और ह्यूमन बिहेवियर को हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम साइंस में कर सकते हैं, ऐसे हम मैनेजमेंट में नहीं कर सकते। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। यानी साइंस की तरह हमारे पास प्रिंसिपल्स तो हैं और वो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करके बार बार बनाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ डील किए जाते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होते हैं। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली ए सोशल साइंस, इट इज नॉट ए प्योर साइंस। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट. So management can be called as inexact science, or we can say it is a social science, not a pure science. Principle based on experiment. Okay. Now, universal validity. साइंस की जो प्रिंसिपल है वो आप कहीं भी चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं पर भी आप देखोगे, चेक करोगे उसको, तो वो ट्रू पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो बताते हैं कि भाई किस चीज का क्या कारण रहा, क्या परिणाम रहा, उसके ऊपर ही ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी. Management principles are not exact like scientific principle, so their application and use is not universal. क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई होते हैं, दैट्स वाई ये एग्जैक्ट नहीं होते।
दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जैसी भी सिचुएशन होती है उनके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता है, अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एडजस्ट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट नहीं है। एक और बात, साइंस के प्रिंसिपल हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हैं। ऐसे ही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी काफी हद तक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बताते हैं। एक हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है कि भाई, नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए। अब सैलरी एडिक्वेट तो तब होगी ना जब एम्प्लॉय अच्छा होगा। अगर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी कम है तो उसको कम ही देंगे, अगर उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो उसको ज्यादा ही देंगे। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, देन ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट two features of science is present in management, whereas two are not present. So management cannot be considered pure or exact science, but we can call it as an inexact science or social science. Okay, so now we can say that management is a social science. Okay, now we will discuss management एज एन आर्ट। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर्ट बेसिकली क्या है? आर्ट को हम डिफाइन तो कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके लिए हमें स्किल की, क्रिएटिविटी की, प्रैक्टिस की जरूरत होती है ताकि हम लोग परफेक्ट हो सकें। ओके, नॉर्मल डिस्कशन करते हैं आर्ट पर। आर्ट वी कैन से आर्ट इज ए टैलेंट और आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, और वी कैन से आर्ट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो सभी को होती है, बट आप अपनी उस नॉलेज को किस तरीके से यूज कर पाते हो, आपके बिहेवियर में जो प्रॉब्लम आती है आप उनको कैसे टैकल कर पाते हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो कैसे आप प्रॉब्लम को टैकल करते हो, इट इज योर आर्ट। सो आर्ट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कैसे आप अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज को। सो वी कैन से आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ, पर्सनल वर्ड इसीलिए आया क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करती है। सो आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ वी विल कंपेयर मैनेजमेंट विद आर्ट। सबसे पहले हम आर्ट की फीचर देख लेते हैं। नंबर वन फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, और वी कैन से देयर इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। आर्ट में भी साइंस की तरह सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। टू एक्वायर थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट हमारे पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं। अगर म्यूजिक की बात करें तो डिफरेंट राग के लिए आपके पास बुक्स होगी, डिफरेंट म्यूजिक के लिए आपके पास बुक्स होंगी। सो आर्ट में क्या होता है, सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में ये है? यस, मैनेजमेंट के पास बहुत सारी सिस्टमेटिक नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी आर्ट की तरह अवेलेबल है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज फुलफिल्ड बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है? अभी आपसे डिस्कस किया था कि भाई जैसे मान लीजिए टीचर हैं दो, एक ही टॉपिक को दो अलग अलग टीचर अलग तरीके से पढ़ाएंगे। आप आपस में देख लीजिए,
अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दोनों को, दो बच्चे हैं, दोनों को पढ़ाया जाता है, दोनों उसका आंसर अलग अलग तरीके से देते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट की फील्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज ही एनफ नहीं है, हर एक टीचर को, हर एक आर्टिस्ट को अपनी पर्सनल स्किल, अपनी क्रिएटिविटी को भी अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी म्यूजिशियन हैं वो सब लोग सेम तरीके से नहीं गाते, सब अलग अलग तरीके से गाते हैं। जितने भी टीचर हैं वो सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, किसी और से आप पढ़ेंगे वो अलग तरीके से आपको पढ़ाएगा। तो अगर हम मैनेजमेंट से इसको कंपेयर करते हैं तो क्या ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में है? यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं और सबका अपना अलग तरीका होता है, सब अपनी अपनी स्किल और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली ही अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यानी दो फीचर तो मैनेजमेंट में है, आर्ट की दो फीचर तो मैनेजमेंट में है। नंबर थर्ड बात करते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट, जितनी ज्यादा आप अपनी आर्ट की प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज्यादा आप परफेक्ट बन जाते हो। द आर्टिस्ट requires regular practice of art to become more fine and perfect. Without practice, artists lose their perfection. Art requires creative practice. Artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Same way with experienced manager. भाई सिंपल सी बात है, आप अपनी आर्ट को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आ सकते हो और उतनी ही ज्यादा आपकी आर्ट फाइन होती चली जाएगी। सेम तरीके से आप देखिए, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो भी अपनी जो स्किल होती है उसको खूब प्रैक्टिस करते रहते हैं और जितने ज्यादा वो आगे बढ़ते रहते हैं, जितने ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होता रहता है, जितने ज्यादा वो अपने इस स्किल को प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्रिएटिविटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही ज्यादा उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती जाती है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट फुलफिल all the features of art. So we can call management as an art of getting the things done by other. हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट दूसरे लोगों से काम कराने की एक आर्ट है। Okay, now we will discuss management as a profession. So what is profession? Profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. And these are the basic features of professions. Number one, well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, ethical code of conduct, service motive. चलिए बेसिकली इसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोफेशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, यानी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, एंट्री इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, डॉक्टरी मेडिकल की प्रैक्टिस करना एक प्रोफेशन है। टीचिंग इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। इसके अलावा आप एडवोकेट बन सकते हैं, इट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। इसके अलावा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। चलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं। वहां पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारी वहां पर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, और उसके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा क्या? नहीं भाई, बहुत सारे एग्जाम वगैरह क्रैक करने पड़ते हैं आपको। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर हम सीए की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल है। लॉयर्स के लिए अगर हम बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ऐसे ही डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। सो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड।
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई आपको कैसे बिहेव करना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। इवन हम टीचर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड लास्ट, सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल का मोटिव ही ये है कि वो अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करे, उसको सर्व करे और बदले में उससे फीस ले ले, फीस तो बनती है उसकी। सो now we can say profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Now we will compare management with profession. Okay, number one is well defined body of knowledge. अभी हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल्स को जरूरत पड़ती है किस चीज की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, और उनके लिए अभी आपको बताया था कि भाई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज उनको होनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल उन लोगों को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। सो वहां पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर हम बात करें अपने मैनेजमेंट की, सो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, यानी मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन is present in management also. Number 2 हम बात करते हैं restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or degree. कोई भी डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, एग्जाम आपको क्रैक करने पड़ेंगे, उसका कोर्स आपको करना पड़ेगा। A person can practice as doctor only when he is having a degree of MBBS. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर उसके पास सीए की डिग्री है। नाउ अब हम इसको कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट से। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी हैं वो किसी को भी, चाहे वो एमबीए किया हुआ है या नहीं है, उसको मैनेजर बना देते हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश तो यही करती हैं कि जिसने एमबीए किया हुआ हो हम उसी को ही क्या बनाएं, अपना मैनेजर बनाएं। बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी को भी मैनेजर बना सकते हो। सो अगर हम कंपेयर करें इसको प्रोफेशन के साथ, प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून हम उम्मीद कर सकते हैं, वी आर हैविंग ए होप that very soon it will be included with statutory backing. हो सकता है ये फीचर आ जाए लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं है। नंबर 3 हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी प्रोफेशन है हमारे, जैसे अभी आपसे बात हुई थी, अभी आपको बताया था कि भाई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इसके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है ICAI। अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी इन सब के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे मेंबरशिप के रूल बनाए गए हैं। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एसोसिएशन हैं। फॉर एग्जाम्पल AIMA इन न्यू दिल्ली, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। इसी तरीके से कोलकाता में भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लेकिन लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बिकम ए पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। यानी जैसे अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कर लिया, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा ICAI से। लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑल्सो। ये भी इंक्लूड हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल में प्रेजेंटली ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। लास्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। For every profession there are set of ethical code
आपसे अभी बताया था आपको कि भाई एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको बिहेव नहीं करना है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इनका पब्लिश होता, अगर ये लोग इसको फॉलो नहीं करते, डॉक्टर को कैसे बिहेव करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी डिग्री कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने मैनेजमेंट की, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA हैज डिवाइज्ड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर, यानी इंडियन मैनेजर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट तो डेवलप किया गया है, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंटली ये फीचर जो प्रोफेशन की है ये मैनेजमेंट में अभी भी इंक्लूड नहीं हुई है। हाँ हो सकती है बट अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मेन पर्पस क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट को डेडिकेशन के साथ, सीक्रेसी के साथ, जबकि बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। मैनेजर्स का क्या पर्पस है, मैनेजर का पर्पस सिर्फ यही है, मैनेजमेंट का पर्पस यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर लिए जाएं। ओके, बेसिकली ये तो बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। हाँ, फिलहाल में हम कह सकते हैं कि अब सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही हमारा पर्पस नहीं है, अब हम सरवाइव करने की बात भी करते हैं, ग्रोथ की बात भी करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनारियो को देखें तो अभी इसको कंप्लीटली इंक्लूड नहीं किया गया। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। तो एक फीचर्स तो हमारे प्रोफेशन की हमारे मैनेजमेंट के अंदर है, बाकी नहीं है। So on comparing the features of profession with management, we can conclude that presently all the features of profession are not present in management, but very soon, maybe by next decade, these will be included in management with statutory backing. So we can say management is on the path of becoming a profession, but nowadays it may not be recognized as a full-fledged profession like doctor, lawyer, etc. But very soon it will be recognized as a full-fledged profession. Okay.